हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीत क्लास है। स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। स्टूडेंट, आपको हम आज क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक, देखिए, चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद, तो ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो देखिए, राष्ट्र के प्रति सभी नियमों तथा आदर्शों को बनाए रखना। राष्ट्र के प्रति उसके सभी नियमों तथा आदर्शों को बनाए रखना क्या कहलाता है, हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब जो कहे, जैसे मान लो कोई प्रधान है, तुम्हारे गांव में क्या है, कोई प्रधान हो, वो जो कहे आप वो करो। क्या करो? जो वो कहे वही करो। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। वही तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्र के प्रति उसके सभी नियमों तथा आदर्शों को बनाए रखना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। चलिए, अगला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र विचार। ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप लोग अभी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। 100% इसको ऐसे मान लीजिए, 100% मान लीजिए। ठीक, चलिए, पहला देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र विचार। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा इसकी शुरुआत, 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। और जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी मांग थी कि राजतंत्र को हटा दिया जाए और क्या ला जाए, प्रजातंत्र। राजतंत्र को हटाया जाए और क्या लाया जाए, प्रजातंत्र। फिर अगला उसका क्या मतलब था कि फ्रेंच इसकी राष्ट्रभाषा घोषित हुई। जो फ्रेंच थी वो फ्रांसीसी क्रांति की क्या थी, राष्ट्रभाषा थी। चौथा क्या था कि सभी जो भार एवं किराया एक व्यवस्था किया जाए। मतलब अगर किसी का 1 रुपये किराया है, किसी का 5 रुपये, किसी का 10 रुपये, तो मतलब सबका, जैसे अगर 5 है तो सबका 5 होना चाहिए, किसी का 1 है तो सभी का 1 होना चाहिए। ये इस व्यवस्था में लागू किया गया। ठीक, चलिए, अब नेपोलियन का शासन क्या था उस समय। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नेपोलियन का शासन क्या था कि जब नेपोलियन ने अपना शासन चलाया, नेपोलियन ने क्या किया, जब अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र कर दिया। नेपोलियन ने क्या किया, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र चला दिया। फिर दूसरा टॉपिक उसमें क्या हुआ कि कानून के सामने सबको बराबर रखना। मतलब चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी प्रजात का, इससे नहीं मतलब है। कानून आपको क्या दे रहे हैं, सबको बराबर मात्रा में कानून की व्यवस्था की गई उनके शासनकाल में। किसके शासनकाल में, नेपोलियन के शासनकाल में। फिर क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। मतलब जितने भी हमारे संपत्ति या जितने धन थे उनको क्या क्या, सबको सुरक्षित बनाया इन्होंने। फिर उसके बाद में चौथा क्या क्या, सभी वर्ग को समान रखा। मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सभी वर्ग को क्या क्या, समान रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक थे। अगर किसी भी टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा।